हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? रेक्टिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं कवर करा है, लास्ट लेक्चर हमने कवर करा था टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रैशनल में कन्वर्ट करना, तो प्लीज उस लेक्चर को कवर कर लीजिए, देन इस लेक्चर से कंटिन्यू करना है। और आपको डेली के लिए लेक्चर चाहिए तो प्लीज चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। इसमें हम पहले एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको वो स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करना है, लेकिन अगर आपको फिल इन ब्लैंक आता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उसको करने के लिए हम डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, कि सीधा कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली आप इस टाइप के जितने भी डेसिमल नंबर है उसमें हम दो कैटेगरी बनाएंगे, एक कैटेगरी प्योर और दूसरी कैटेगरी मिक्स। इस लेक्चर में हम प्योर का कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिक्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रैशनल कैसे बनाते हैं। तो स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशंस पे आ जाते हैं पहले कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किस टाइप के थे, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप करा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी थी, प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर का मीनिंग क्या था? जैसे 2/11 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिए डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 18 18 18 ये रिपीटेशन में आ रहा है आपका। यहां पे डेसिमल के बाद 666 इट इज रिपीटेशन में आता है, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, जो टर्म रिपीट करती है उसको बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा कैटेगरी था इस एग्जांपल में, यहां देखिए 3 वन टाइम आ रहा है लेकिन 5 रिपीटेशन में आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे 0.35 का बार, जो रिपीट कर रहा है उसको बार करेंगे। तो यहां इसको मिक्स क्यों बोला जाता है? इसमें कुछ डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट कर रहे हैं और कुछ रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें पहला डिजिट वन टाइम आ रहा है और उसके बाद 3 रिपीटेशन में आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.13 बार। तो ये मिक्स कैटेगरी है, ये प्योर कैटेगरी है। आज का हमारा जो लेक्चर है कि अगर आपका नंबर इस प्योर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में है, प्योर रेकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको p/q में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें आपको ध्यान देने का क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अगर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक, MCQ आ रहा है, तो मैं लेक्चर के एंड में शॉर्टकट डायरेक्टली डिस्कस करूंगा, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ आंसर देना है कि इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का रैशनल फॉर्म लिखिए, p/q फॉर्म लिखिए, सिंपली आंसर देना है, तो आपको डायरेक्टली वो शॉर्टकट डायरेक्ट प्रोसेस यूज करना है। ठीक है, बट वो डायरेक्ट प्रोसेस बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि वो प्रोसेस आता कहां से, वहीं से ड्राइव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपका जो डेसिमल नंबर होगा, मैं पैरेलली एग्जांपल लेके चलूंगा। जैसे मैंने डेसिमल लिया 0.6, ठीक है, तो आपका डेसिमल नंबर क्या है 0.6 बार। इसका मतलब क्या है 0.666 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले इसको कोई एक नाम दे देंगे, दैट इज से x, या कोई भी आप अपनी चॉइस का नोटेशन रख सकते हैं, आप अपना नाम रख सकते हैं, इट इज डज नॉट मैटर। मैंने x नाम दिया। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा हूं, लेट गिवन नंबर इज x, जस्ट उसको नाम दे दिया। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक। यहां पे रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है? डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं जो रिपीट करते हैं। इस केस में रिपीटिंग ब्लॉक कौन है? ये, उसमें डिजिट कितने हैं 1। तो यहां क्या कह रहा हूं मैं, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक से k डिजिट्स हैं, तो यहां k की वैल्यू मेरे पास क्या है, k इज इक्वल टू 1। और ये किसको है रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स ठीक है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे a की रिपीटिंग डिजिट है वो 6 है, तो k इक्वल टू 1।
तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट। पहला स्टेप में करना क्या है, इस नंबर को कोई नाम दे देना है x, देन उसके बाद हमें काउंट करना है कितने रिपीटिंग डिजिट हैं। देन सेकंड स्टेप क्या है, राइट दिस नंबर विदाउट बार। इस नंबर को विदाउट बार लिख लिया हमने, x कैसे लिखा 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। 3-4 क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ आ जाएंगी और यहीं से डेरिवेशन हो जाएगा शॉर्टकट का। स्टेप 2, राइट द नंबर विदाउट बार। इसमें बार हटा के उस नंबर को एक्सपेंड करके लिख लेंगे, यानी कि वो रिपीटेशन जो डिजिट है वो लिख लेंगे। देन मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 10 टू द पावर k। 10 टू द पावर k का मतलब क्या है, 1 के साथ k नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ k इक्वल टू 1 क्या है, k इक्वल टू क्या है 1, तो मैं क्या करूंगा 10 टू द पावर k यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड होगा तो ये आ जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। तो आपको 10 टू द पावर k से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल से इस साइड कुछ डिजिट आ जाएंगे। नेक्स्ट, तो ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, जो k ये फाइंड करा 10 टू द पावर k से उस नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट द नंबर x फ्रॉम दिस नंबर। जो आपका ये रिजल्टेंट नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो बेसिकली करना क्या है, 2 - 1 करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से। ये क्या है 10 इंटू एक्स, एक्स का 10 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो ये क्या बच जाएगा 9 इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये 6.666 से 0 पॉइंट ये कैंसिल आउट होगा तो ये 6 बच जाएगा। देन इंप्लाइज, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिवाइड द नंबर ऑब्टेन्ड दिस स्टेप 3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली हमें x ही चाहिए था, तो x इक्वल टू क्या आ गया 6/9। और अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव करके हम इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और ये लोएस्ट टर्म हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपको टर्म्स क्लियर नहीं है तो प्लीज पूरा लेक्चर सीरीज देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद कभी भी आपको मैथ्स में आगे से आगे किसी भी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, ये क्या गया 3 और ये क्या गया 3, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 3 9। तो x मेरे पास क्या बन गया 2/3 और ओरिजिनली x था क्या, इट इज 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल है, कुछ स्पेशल नहीं करना है और इसी का यूज करके मिक्स का यूज सॉल्यूशन होगा। और ये क्वेश्चन गारंटी है कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ठीक है, सबसे पहले x लिखना है, डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीटेशन में है वो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने, गिवन नंबर को 10 की पावर k से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 के साथ k नंबर ऑफ जीरोस, इस नंबर से 10 को मल्टीप्लाई करना है। जो ये नंबर आएगा उसमें से इस x को, जो ऑलरेडी x था, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है और इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, तो आपका रिजल्टेंट रैशनल नंबर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोसेस। ठीक है, और अगर आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया शो दैट दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, जैसे आपको कहे शो दैट दिस डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 2/3, तो आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना है मार्क्स अगर लेने हैं। ठीक है, 9th क्लास में हो सकता है आपको इजीली मार्क्स मिल जाएं, लेकिन 10th क्लास में ये चीजें सीखना जरूरी है। 12th क्लास में ये चीजें काम आएंगी। अगर वहां आपने स्टेप ढंग से नहीं लिखे तो आपको हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 9th क्लास 8th क्लास आपकी इंटरनल है, वहीं कॉपीज चेक होनी है, वहीं मार्क्स मिलने हैं। लेकिन जैसे ही हम 10th और 12th में जाएंगे तो आपकी मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है। वहां आपकी नोटबुक नहीं पता किस फैकल्टी के पास गई हुई है, कौन सी फैकल्टी चेक कर रही है। ठीक है, उस फैकल्टी को क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जाना चाहिए कि हम अगर हर स्टेप लिखेंगे, कंसेप्चुअल चीजें लिखेंगे, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिले।
ठीक है, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आप बड़े इजीली कवर कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली आप रेगुलरली स्टडी करें। मैंने पहले लेक्चर में आपको एक रामबाण दिया था कि किस प्रोसेस से आपको कवर अप करना है। डेली का 30 to 45 मिनट, वीकली 5 डेज, ठीक है, और एक वीक में क्वेश्चन शीट सॉल्व करो, ठीक है। मंथली की बात करेंगे तो 12 से 15 घंटे मैक्सिमम टाइम मिलता है। आप डेली हर मंथ में ये रूल बना लो, एग्जाम टाइम पे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बट ये नहीं कि एक हफ्ता मस्ती मारी, बीच में पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद फिर एग्जाम टाइम पे जाके बैठेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 5 दिन 30 to 45 मिनट, ठीक है, और वीक में एक क्वेश्चन शीट सॉल्व कर लीजिए, सफिशिएंट है। आप लेक्चर सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बड़े आराम से सारी चीजें कवर हो पाओगी। मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू अ रैशनल फॉर्म। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू क्या रखना है, 0.18 बार आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिपीटेशन ब्लॉक। रिपीटेशन ब्लॉक क्या है, जो डिजिट रिपीट करेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटेशन ब्लॉक इज इक्वल टू 2। 1818 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस x को पहले एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये बार रिमूव करेंगे, 1818 डॉट 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 ये लिखेंगे, एंड देन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 इंटू एक्स करेंगे, इज इक्वल टू 0.181818, और ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 स्क्वायर से। 10 स्क्वायर का मतलब 100 इंटू क्या करेंगे, 0.181818 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया, एंड दिस नंबर इज 100x लिख सकते हैं इसको, और ये नंबर क्या गया, 18.18.18.18 ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100x माइनस एक्स, तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इक्वल इंप्लाइज मतलब यहां से यहां पे हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस एक्स, ये करेंगे, या क्या है, x का 100 टाइम है, उसमें से 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहां क्या करेंगे, 18.1818 माइनस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 0.1818 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपके पास, 99x इज इक्वल टू, ये आपके पास 18 आ गया, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 18/99। अब कॉमन फैक्टर हटा दो, ये 9 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यहां 9 से डिवाइड करोगे तो 11, तो दिस नंबर इज 2/11। तो हमने 0.1818 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं, बहुत ही, अगर मैं ये लिखता हूं 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी कि मेरे पास जो नंबर लिखा हुआ है 0.9 बार, मैं प्रूव करता हूं कि दिस इज इक्वल टू 1। आप अगर ये कहोगे किसी को कि 1 इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, कोई नहीं मानेगा डायरेक्टली, क्योंकि आप कहेगा कि ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ कम है, ये आप एग्जैक्टली कह रहे हैं 1 नहीं, यहां जो दिखता है वो नहीं होता, जो होता है वो नहीं दिखेगा आपको, यही मैथ्स का काम है, ठीक है। कैसे ये प्रूफ हो रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूफ दैट 1 इज इक्वल टू दिस 1, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमारे पास x क्या है, 0.9 बार, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज, x को एक्सपेंड करके लिखेंगे 0.9
999 डॉट 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 इम्प्लाइज कितने डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक में? 1 डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9.999999। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है मेरा। तो हम 2 माइनस 1 करेंगे जब, तो क्या मिलेगा आपके पास? 10 ऑफ एक्स माइनस 9 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, x का 10th पार्ट 10 टाइम और ये 1 टाइम, सॉरी 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपके पास? 9 ऑफ एक्स और ये भी क्या आ गया? 9 implies x is equal to 9 upon 9 और 9 upon 9 का मतलब 1 और x की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? ये। तो this implies 1 और x is equal to 1 which is equal to 0.999 ये प्रूफ हो गया। तो 0.9999 ये जो नॉन टर्मिंग वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर में। ठीक है, इसी टाइप से इसी में आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखता हूं से 2.999, तो क्वेश्चन क्या बना रहा हूं? शो दैट 2.9999 डॉट 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 शुड बी इज इक्वल टू 3। ये हमें शो करना है। तो क्या करेंगे? लेट अज्यूम करेंगे कि x इज इक्वल टू 2.999 डॉट डॉट डॉट। तो ये बेसिकली क्या है? 2.9 बार। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इंप्लाइज 10 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 29.999 डॉट 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 ये आ जाएगा। ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये क्लियर है? तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो इंप्लाइज 10 ऑफ एक्स माइनस एक्स, यानी कि x का 10 टाइम और x का 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू ये टर्म 29.999 डॉट 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 माइनस 2.99 डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वल टू, दिस इज 9x इज इक्वल टू 29 माइनस 2 पॉइंट दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 27। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27 अपॉन 9। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3 और अपॉन 1 विच इज 3। और x की एक्चुअल वैल्यू ये ली हुई है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2.9999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है, इन जनरल मैं इसको क्या लिख सकता हूं? हमने इंटीजर्स पढ़े थे। तो अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, n कोई इंटीजर है, पैरेलल में एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो जैसे n इज इक्वल टू से 51, देन n कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं n को? n माइनस 1.9999 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है? जैसे यहां से समझते हैं, 51 लिया मैंने, ठीक है, 51 लिखा है हमने। अब ये चीज क्यों बता रहा हूं? ये आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं चीजें। ठीक है, जैसे जैसे 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे या आगे बढ़ेंगे,
जेई का एग्जाम देंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अभी एक कंसेप्ट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 51 है तो 51 में मैं अगर x एक नंबर लेता हूं, इसका प्रीवियस नंबर कौन है 50.999 डॉट 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 ये लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर बेसिकली क्या है 50.9 बार है, ये नंबर दिया हुआ है हमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x, क्योंकि ब्लॉक रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही डिजिट है तो 10x क्या आ जाएगा 509.999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर मैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सेम प्रोसेस करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहां से 10x माइनस x, यानी कि हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 9x, और ये 509 माइनस 50 और ये 0 हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 459। जस्ट मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या गया 459 अपॉन 9, और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 51 इंटू 9, ठीक है। 45 प्लस 9 ये 459 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 51/1 विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 51, और x ऑलरेडी क्या था ये क्वांटिटी, तो मेरे पास 51 मेरे पास क्या आ गया 50.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मैं कोई भी आपका इंटीजर नंबर है, उस इंटीजर नंबर को क्या लिख सकता हूं, एक उसका प्रीवियस नंबर डेसिमल 999, दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब देखो हमने रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, रैशनल नंबर के डेसिमल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेस, और जल्दी कोई नहीं बताएगा आपको, डेसिमल नंबर के रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। जैसे 1/2 का रिप्रेजेंटेशन हाफ है तो 0.5 ये लिख देंगे, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे देखो अगर मेरे पास 51 है, इस 51 जो है 51 को मैं ये लिख सकता हूं 51.0000, और 51 को मैं ये भी लिख सकता हूं 50.9999 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मेरा 51 इंटीजर नंबर है, 51 जो इंटीजर नंबर है उसके दो रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक रिप्रेजेंटेशन ये है और एक रिप्रेजेंटेशन ये। तो जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, उनके दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। एक वो नंबर देन डॉट 0000, डेसिमल के बाद सारे जीरो कर दो। एक क्या ले सकते हैं, उसका प्रीवियस नंबर डेसिमल 9999। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज 2 डेसिमल रिप्रेजेंट। तो आपसे लॉजिकल जो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या है कि क्या हर रैशनल नंबर के यूनिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या हर रैशनल नंबर का एटलीस्ट 1 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या हर रैशनल नंबर का 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, या कुछ रैशनल नंबर का यूनिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ रैशनल नंबर के मोर देन 1 होते हैं। मैंने आपको बताया 1/2, अभी एग्जांपल दिया, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.5 लिख सकता हूं। तो 1/2 का सिर्फ एक ही डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 0.5। लेकिन मेरे पास 51 के 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। एक क्या है 51.000 और एक है 50.9999। तो जितने भी नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर की बात कर रहा हूं, दे हैव 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक क्या है वो नंबर डेसिमल के बाद सारे डिजिट को 0 कर दो, एक क्या है उसका प्रीवियस नंबर डेसिमल के बाद सारे नंबर 999 कर दो।
ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं जो आपके काम की है कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z सच दैट n इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, n कोई इंटीजर है बट नॉन जीरो है। देयर एग्जिस्ट टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ n। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है, n इज इक्वल टू n.0000 डॉट डॉट डॉट, और सेकंड क्या है, n इज इक्वल टू n-1 उसका प्रीवियस नंबर डॉट 999 डॉट डॉट डॉट। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है, इसको आपको डेसिमल किस में रिप्रेजेंट करना है, p बाई क्यू में। अब मैं यहां से शॉर्टकट बनाना स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस से करते हैं। तो x हमें दिया हुआ है 2.9 बार, इंप्लाइज x को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 2.999 डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। यहां देखो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये 3 है, दिख रहा है, अभी बता के आया हूं मैं। n-1.999 लिखा है तो वो डायरेक्टली 3 हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है और उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है p बाई क्यू में, तो वो एक इंटीजर नंबर यानी कि n इन डॉट समथिंग 9999 दिख गया, तो उसका नेक्स्ट नंबर जो आएगा इंटीजर नंबर, वो इसका p बाई क्यू फॉर्म होगा। कैसे होगा, अगर आपको यहां कन्वर्ट करना है, अगर यही आपका प्रूफ दैट है, कन्वर्ट करो, इसका मतलब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो हमें पूरा प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो आपके पास रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, 1, तो इसको मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29.999 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, इंप्लाइज यहां मेरे पास क्या बच जाएगा, 9x, ये है 10x, 10 टाइम ऑफ x, और ये है 1 टाइम ऑफ x, तो 9x, और 29 माइनस 2 27, और डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो 0, ठीक है। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, दैट इज 3। तो दिस इज द रैशनल फॉर्म ऑफ this given decimal represent। I think clear है ये कंसेप्ट। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक सिंगल डिजिट था, अब यहां 2 डिजिट दे दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा इसके बाद। तो मेरे पास x क्या दिया हुआ है, 1.24 बार, इसका मतलब 2 डिजिट यहां पे रिपीटेशन में, तो इंप्लाइज इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.242424 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। कितने डिजिट थे जो रिपीटेशन में थे, 2 डिजिट, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 स्क्वायर यानी कि 100 से, 100x लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 124.24 डॉट डॉट डॉट, ये डेसिमल से इधर आ जाएंगे, 2 डिजिट, जितने जीरो ऐड करते रहेंगे उतने डेसिमल शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो करना क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 100 टाइम x है और 1 टाइम x है, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 99x। अब देख लो पैटर्न फिक्स हो रहा है यहाँ पे, यहीं से शॉर्टकट बनने वाला है। जब मैं 2 डेसिमल से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि अगर आपके 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं रिपीटिंग ब्लॉक में, तो यहाँ 100 आएगा, अगर 1 डिजिट रिपीट करेगा तो यहाँ 10 आएगा, अगर 3 रिपीट करेंगे तो यहाँ 1000 आएंगे। तो जितने डिजिट यहाँ रिपीट करेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे उस नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। जब मैं इसमें से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 माइनस 1 करूंगा तो 99, 10 माइनस 1 करूंगा तो 9, 1000 माइनस 1 करूंगा तो 999। तो यहां कितने 9 आ रहे हैं, जितने यहां पे नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होते हैं, यही आपका शॉर्टकट का की है।
डायरेक्टली करने का, कि यहां से देखते ही मैं फाइनल स्टेप में कैसे जाऊंगा, अभी मैं वो उसको डिस्कस करने वाला हूं। अभी इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 124 माइनस 1 ये बच जाएगा 123। तो x मेरे पास क्या आ गया 123 अपॉन 99, इसको 3 से डिविजिबल दिख रहा है ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 अपॉन, ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 33। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप बड़े अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, उसको फैक्टराइज आपको अगर करनी है तो पहले आप ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 41 इंटू 3, और इसको आप लिखेंगे 33 इंटू 3, देन 3 गेट कैंसिल आउट, देन 41 अपॉन 33। ठीक है, टारगेट शुड बी 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए, यही आपको कवर अप करना है, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है अगर सिस्टमेटिकली पढ़ोगे। और ये ध्यान रखना, मैथ्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, एक बार पढ़ लिया लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक है, आपने आज तक 2 + 2 4 आज तक नहीं भूले हो आप। ठीक है, इस क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि यहां एक बार कवर अप कर ली चीजें, कंसेप्चुअली सीख ली तो लाइफ टाइम काम आएगी, और अगर एक बार ढंग से नहीं पढ़ा तो लाइफ टाइम दुखी रहोगे कैलकुलेशन में। ठीक है, आगे के कंसेप्ट इजीली कवर हो जाएंगे अगर आपने 9th 10th 11th 12th ये 4 साल ढंग से मेहनत कर ली मैथ्स में। मैथ्स में आपसे पीछे आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ेगा, आप बड़े सिस्टमेटिकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कंपटीशन आ जाए, हर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मैथ्स हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप किसी भी लाइन में जाना चाह रहे हो इसके बाद, बट मैथ्स एक बेस है, और ये 9th 10th 11th 12th की मैथ आपके हर कंपटीशन में आने वाली है। ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल का कंपटीशन दे लो। बहुत सारे स्टूडेंट है जो आर्ट्स लेके एसएससी की तरफ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो एमबीए करते हैं, हर जगह इस मैथ्स का यूज है। तो ये मत सोचिए कि मैं 11th के 10th के बाद यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ चला जाऊंगा, तो ये सारी चीजें करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बी फोकस। ठीक है, क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, मैं पहले एग्जांपल्स पे दोबारा काम करता हूं। पहले एग्जांपल्स हम लेंगे 0 पॉइंट समथिंग अगर दिया हुआ है, जैसे 0 पॉइंट मेरे को क्या दिया हुआ था 6666, तो 6 बार, तो बेसिकली 0.666 था। ठीक है, इसको मैंने x अज्यूम किया, मैं क्या कर रहा था 10x लिख रहा था, 10x क्या था 6.6666 आ गया था। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इक्वेशन 2 नाम देते हैं, और उसके बाद करते हैं 2 - 1 करते हैं, तो यहां से क्या आ जाता है 10x - x 9x, और इक्वल टू क्या आ जाता है ये 6। ये 6 कौन आ रहा है जो डिजिट रिपीट कर रहा है, और यहां 9 कितने टाइम आ रहा है जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया 6/9। अब ये देखो ये 6 कौन है, ये 6 कौन है यहां जो डिजिट रिपीट कर रहा था, और ये 9 कौन है नंबर ऑफ, सॉरी नोटेशन में नहीं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन x, जो x में डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट है। ठीक है, कितने डिजिट हैं वो आपका ये आ गया। तो यहां कौन सा रिपीटिंग ब्लॉक है, और यहां पे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, तो मैं डायरेक्टली रूल क्या बना सकता हूं, मेरा जो x आएगा, अगर आपका नंबर क्या दिया हुआ है तो मैं इसको रूल की फॉर्म में लिखता हूं कि अगर मेरा नंबर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है d1 d2 d3 dk बार, इसका मतलब ये d1 d2 d3 dk बार रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए x इज इक्वल टू 0.18 बार, तो यहां पे d1 का मतलब क्या है 1, d2 का मतलब क्या है 8, यानी कि यहां पे k डिजिट आ रहे हैं। तो देन दिस x इज इक्वल टू
D1 D2 D3 जो भी यहाँ डिजिट्स हैं वो सारे आ जाएंगे अपॉन में क्या आ जाएगा 9 कितने टाइम k टाइम्स। तो दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस। यहां से आप सीधा सीधा यहां पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दो, मिल गया एक लाइन में आंसर। तो अगर आपको फिल इन ब्लैंक क्वेश्चन देता है, एमसीक्यू क्वेश्चन देता है, ठीक है, यानी कि उसका इंटरेस्ट सिर्फ आंसर में है, प्रोसेस में नहीं है। अगर उसने ये दिया कि शो दैट कन्वर्ट दिस, तो इसका मतलब आपके एग्जामिनर का इंटरेस्ट है पूरा प्रोसेस जानने में। अगर उसने दे दिया कि व्हाट इज द रैशनल फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर और आगे फिल इन ब्लैंक दे दिया, तो इसका मतलब उसको प्रोसेस नहीं चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली यहां से हम यहां पे जा सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है हमें, x क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.27 बार, हमें कुछ नहीं कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू 27, कितने डिजिट है इस ब्लॉक में 2, तो 2 टाइम 9 आ जाएगा। इंप्लाइज डायरेक्टली x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो 3/11, आंसर मिल गया। ठीक है, ये कहां अप्लाई कर रहा हूं, जब ये 0 पॉइंट समथिंग वाला काम है, ये ध्यान रखना, अभी मैंने 0 पॉइंट समथिंग करवाया है। नेक्स्ट, अगर आपका यहां कुछ m इंटीजर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, इस नोटेशन का मतलब क्या है। मैं जनरल नोटेशन लेके चलता हूं, इसका पर्टिकुलर केस क्या है वो पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन नोटेशन का मीनिंग। जैसे आपको दे दिया उसने 51.34 बार, इसका मतलब क्या है, मेरा m जो है वो 51 है, मैंने m को क्या लिखा हुआ है, इंटीजर, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, m 51 है। d1 का मतलब 3 है, फर्स्ट डिजिट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये मेरा m आ गया पॉइंट d1 d2 बार, ठीक है, तो m मेरा क्या आ गया 51, d1 का मतलब 3। आप अपने नोटेशन बना सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। नोटेशन का मतलब उनको हमने एक नाम असाइन कर दिया, ठीक है, वो रटना नहीं है कि मैं D1 लिख रहा हूं तो आप भी D1 लिखो, आपकी चॉइस है कि वट एवर यू वांट, आप कोई भी अपना नाम भी यूज कर सकते हो वहां पे। नोटेशन मतलब नोटेशन, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सिंबल से, वो सिंबल आपका कुछ भी सिंबल हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, एक स्लिपिंग लाइन हो सकती है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी आपका पूरा नाम भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करेगा कि मैं सिंबल कैसे लिख रहा हूं। ये क्लियर है, इस नोटेशन का मतलब क्या है। अब देखो इस चीज को, अगर मेरे पास 51.34 बार है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 51 प्लस 0.34 बार, और इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं 51। अभी मैं इसको डिस्कस करके आऊं, कैसे लिखेंगे 34, कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है, तो इट इज 99, ये लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका नंबर आ जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, m प्लस 0.d1 d2 dk बार, ये लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस d1 d2 dk अपॉन 9999, कितने टाइम, k टाइम्स। क्लियर, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, और फाइनल जो नंबर आएगा वो दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म p/q। क्लियर, और m अगर 0 हो गया तो सिंपली ये सॉल्व करना है। तो ये इन जनरल है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जांपल पे काम करवाता हूं, ये आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है 2.054 होल बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.054 बार, विच इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 0.54 अपॉन, कितने रिपीट हो रहे हैं डिजिट, 3 डिजिट है, तो कितने नाइन्स आएंगे, 3 नाइन्स आएंगे,
तो इट इज 2 + 54 अपॉन 999। ठीक है, यहां पे क्या गया। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किया जाएगा। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6/111। क्लियर। और उसके बाद एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 222 + 6/111 विच इज इक्वल टू 228/111। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। अगर ये करना है, देखो इस नंबर को अगर मुझे स्टैंडर्ड प्रोसेस से लिखना होता तो पहले x लिखते, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, फिर डिवीजन करते, तो वो प्रोसेस आपका एटलीस्ट टाइम टेकिंग था। वो कब यूज करना है, जब आपसे पूछा जाए कन्वर्ट दिस नंबर इनटू p/q फॉर्म, और वो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, या शो दैट दिस। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ फिल इन ब्लैक और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है, आपको ये डेसिमल नंबर दे दिया और उसके बाद पूछा कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा p/q फॉर्म आएगा और 4 ऑप्शन बना के दे दिए, तो फिर आपको डायरेक्टली इस फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या सीखा है कि किसी भी प्योर डेसिमल रेकरिंग रिप्रेजेंटेशन को p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको चीजें लिंक नहीं हो रही हैं तो पिछले सारे लेक्चर कवर करिए और इस लेक्चर को प्रॉपर सुनिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड इंक्रीज है, स्पीड कम है, लैंग्वेज मिक्स है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग लेक्चर को रीफ्रेम करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरा मोटिव है जस्ट आपकी क्वेरीज क्लियर करना, आपकी प्रॉब्लम क्लियर करना, और आपको उस लेवल पे पहुंचाना कि आप मैथ्स से डरो नहीं, मैथ्स के पास में आओ, मैथ्स से दूर नहीं भागो। यही मोटिव है। ठीक है, अब जो कुछ भी आज हमने सीखा है उस पे ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं, या तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ठीक है, और आपको लेक्चर की क्वालिटी, लेक्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, लेक्चर में और क्या कंटेंट चाहिए, या किस क्लास का कंटेंट आपका इंटरेस्टेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस शीट को डायरेक्टली फोटो क्लिक करिए, हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड करिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, कंसीडर दिस नंबर कन्वर्ट इनटू दिस, इसका मतलब यहां मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करना है, यहां भी स्टैंडर्ड प्रोसेस, यहां भी स्टैंडर्ड, यहां मैं आपको फिल इन ब्लैक दे रहा हूं, तो यहां आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं लास्ट दोनों क्वेश्चन में। पहले तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रोसेस का मतलब पूरा प्रोसेस करके दिखाना है, तो आप इसका फोटो क्लिक करिए, पूरा प्रोसेस एक पेज में सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, और मुझे या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर को p/q में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस चीज को कवर करने के बाद आपका एक सेगमेंट कवर हो गया, रैशनल नंबर्स क्या है। हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है। ये 4 कंसेप्ट आपके कवर अप हो गए। फिर हम इसका एक टेस्ट आपको असाइन करेंगे, वो टेस्ट पेपर आपको सबमिट करना है, उसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हर मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन वो कवर अप करने के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे, इर्रेशनल नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं, इसी का यूज करके हम इर्रेशनल की डेफिनेशन डिफाइन करें। ठीक है, और इन रैशनल और इर्रेशनल को मिला के हम एक बनाएंगे रियल लाइन, रियल नंबर्स कहेंगे जिस। ठीक है, थैंक यू।